आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। सादगी पसंद करने वाले अरविंद केजरीवाल जनता को किस हद तक बेवकूफ बना सकते हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। दरअसल दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब विपश्यना साधना के लिए कहीं और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब पहुंचे हैं। लेकिन जिस भारी सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और भयंकर लाभ लश्कर के साथ वो होशियारपुर के इस विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में पहुंचे, सवाल उठने लगे कि क्या 100 कमांडोज बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ आखिर अरविंद केजरीवाल कौन सी शांति खोज रहे हैं। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस पंजाब दौरे को लेकर भयंकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब एक और काफिले की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 20 से 22 गाड़ियां आप देख रहे होंगे कि यह काफिला चल रहा है और अरविंद केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर इन गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियां हैं, जिसमें सेना के जवान हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए यह लिखा कि बहुत ही कम सुरक्षा दी है पंजाब सरकार ने, ऐसे किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके से ये बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी इन गाड़ियों को लेकर स्वाति मालीवाल ने भगवंत मान पर बोला है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो अब ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना अब वो विधायक हैं और ना ही इतने बड़े पद पर हैं कि उन्हें इस तरीके की भारी भरकम सिक्योरिटी दे दी जाए। लेकिन पंजाब, क्योंकि आम आदमी पार्टी शासित राज्य है और लगातार जैसा कि कहा जाता है कि नाम के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल जो है पंजाब का वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही है। तो ऐसे में वो जितना मर्जी चाहे पंजाब की सिक्योरिटी, टैक्स पेयर्स का ये पैसा उड़ा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इसको लेकर भयंकर तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से पंजाब में जो विपक्ष के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को वहां से खदेड़ना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर जो स्वाति मालीवाल हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस पंजाब ने आम आदमी पार्टी को चुना, सत्ता में लाए, केजरीवाल को इतना प्यार दिया, अब अरविंद केजरीवाल को क्या उससे ही इतना डर सता रहा है कि वो इतने लाभ लश्कर के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं? इतने कमांडोज की आखिर जरूरत क्या है? क्या आप इतना डर रहे हैं पंजाब की जनता से? तो ये सवाल तो स्वाति मालीवाल ने दागे हैं, लेकिन इसी के साथ जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया और ये सच्चाई कहीं ना कहीं सामने लाई गई कि अरविंद केजरीवाल वो विपश्यना के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं, वो शांति के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक अच्छी सीट ढूंढ रहे हैं और उसके लिए ही वो पंजाब गए हैं। विपश्यना जो है वो तो बहाना है, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल पहुंचकर वहां पर ऐश्वर्या चाहते हैं, वहां पर वो वासना है जो भोग की, उसको आनंद लेना चाहते हैं, ऐशो आराम करना चाह रहे हैं, सारी सहूलतें उन्हें मिले ये चाह रहे हैं। तो इस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अब वो पंजाब तो जिस कारणों से गए हैं वो हम सबको पता है कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अपने लिए एक माकूल सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऐशो आराम की और अय्याशी की जो आदत पड़ गई है उसके बिना उनका गुजारा नहीं है। और मुझे लगता है विपश्यना तो बहाना है। पंजाब में विपश्यना नहीं, विलासिता है जो उनको चाहिए। ये विपश्यना नहीं, ये ऐश्वर्य है, जो सहूलियत, जो वीआईपी कल्चर की उनको आदत पड़ चुकी है। और मुझे तो लगता है ये विपश्यना नहीं, ये वासना है भोग की, ऐशो आराम की, उन सारी सहूलियतों की जो उनको आदत पड़ चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी के आम आदमी होने का दावा अरविंद केजरीवाल करते थे, ये वो है जो बिना किसी पद पे रहते हुए भी वीआईपी कल्चर छोड़ने को तैयार नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या होता जा रहा है। और पंजाब में जो उठापटक हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है इस विपासना का। तो बेहतर होगा विपासना अगर अरविंद केजरीवाल को करनी है तो अपने कर्मों की करें, अपने कुकर्मों की करें, उन चोरी और लूट और उसके लिए पश्चाताप करें तो बेहतर होगा। सर, आम आदमी पार्टी इस पे कह रही है कि क्योंकि उनके ऊपर थ्रेट है तो खालिस्तानी एलिमेंट्स का सेंटर की तरफ से भी उनको सिक्योरिटी जिन खालिस्तानियों के घर में बैठ के वो भोजन करते रहे, जिन खालिस्तानियों से चंदा लेते रहे, उनसे काहे का थ्रेट है जी, काहे की धमकी है उनसे? ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि खालिस्तान जो लोग देश विरोधी ताकते हैं, जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों से अरविंद केजरीवाल चंदा लेते रहे, उनकी पार्टी चंदा लेती रहती है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ विलासिता है, भोग है और कुछ नहीं है। एक आम आदमी पार्टी या मैं कहूं आम आदमी के टैक्स के पैसे को लूटने की विवासना है। तो वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जिस वीआईपी कल्चर की आदत पड़ गई थी, अब वो वीआईपी कल्चर जो है वो छूट नहीं रहा है। गद्दी चली गई है, अब विधायक भी नहीं है, लेकिन वीआईपी कल्चर उनसे नहीं छूट रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसी ही साधना करनी है तो अपने कर्मों की करें, अपने कुकर्मों की करें। ये तमाम बातें कहते हुए जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गायब हुए और उसके बाद ये खबर सामने आई कि अब केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना साधना शुरू करने वाले हैं और इसके लिए वो कहीं और नहीं पंजाब के होशियारपुर के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जाएंगे और 15 मार्च को दरअसल उनकी ये पूरी साधना जो है वो खत्म होगी। लेकिन जिस लाव लश्कर के साथ गाड़ियों के काफले के साथ वो पहुंचे, दरअसल पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर है ये आनंदगढ़ में विपश्यना सेंटर जहां पर वो पहुंचे हैं। और रिपोर्ट्स जो लगातार सामने आई, जो तस्वीरें हमने देखी कि कितनी गाड़ियों के साथ सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के जवान कमांडोज तैनात किए गए और इसी लाव लश्कर पर अब राजनीति हो रही है कि खुद को तो ये कहते हैं कि मुझे तो सादगी पसंद है, मैं तो आम आदमी हूं, लेकिन क्या वाकई आम आदमी को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बखूबी तरीके से जानते हैं कि अगर सियासत में बने रहना है, अगर भविष्य बेहतर करना है, तो पंजाब ही एकमात्र रास्ता उनके लिए बचा है। या तो पंजाब की सत्ता से दरअसल हाथ धो बैठेंगे या फिर पंजाब में जो है अपनी पैठ बनाने में कामयाब होंगे। दो ही वजह हो सकती हैं, लेकिन जिस तैयारी में अरविंद केजरीवाल हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि या तो वो पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं और या फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर अगर ऐसी कोशिश केजरीवाल की रहेगी तो हम देखेंगे कि पंजाब आम आदमी पार्टी में जबरदस्त फूट भी पड़ सकती है। तो इस तरीके की ये तैयारी है, ये सिर्फ शांति खोजने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, बल्कि अपने वीआईपी कल्चर को बनाए रखने के लिए केजरीवाल पंजाब में इस तरीके से विपश्यना के बहाने से गए हैं। ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी यही तमाम बातें कहकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। कांग्रेस वहां पर हमलावर है और ये कह रही है कि भगवंत मान जिस सिक्योरिटी को अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये पंजाब की जनता का पैसा है, पंजाब बर्बाद करने आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन एक नई तस्वीर जो मैंने दिखाई है, और अगर आप इस काफिले में इन गाड़ियों को गिनेंगे तो 20 से 22 गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पैच तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें पंजाब पुलिस के जवानों की गाड़ियां हैं, जिसमें एम्बुलेंस और तमाम चीजों के साथ अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं और इस तरीके से वो इस विपश्यना सेंटर में पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर किसी को भी हजम नहीं हो रही है, वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई बड़ा पद नहीं है, जब अरविंद केजरीवाल विधायक भी नहीं है, और उसके बावजूद अगर इस तरीके के लाव लश्कर के साथ वो चलते हैं तो जवाबदेही आम आदमी पार्टी की बनती है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बौखलाई हुई है जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है और उसको लेकर लगातार सियासत कर रही है। लेकिन यहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए ये साफ तौर पर कहा
कि किसी की जान से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। ये तंज अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहे इस पूरे काफिले पर उन्होंने कसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में एक के बाद एक किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भगवंत मान सरकार कुछ इस तरीके से करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।